दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय है और राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर के जो चाल चलने की कोशिश कर रहे थे कि वो एनडीए के कुछ घटक दलों को अपने हिस्से में मिला लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी कोशिश कर रहा था वो सारा षड्यंत्र विफल हो गया है। और आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई गई कि बीजेपी के 37 सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं और वो जल्द ही पार्टी तोड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें लॉन्च की जा रही थी। फिर खबर यह लॉन्च की गई कि राहुल गांधी के संपर्क में कुछ ऐसे दल भी हैं जिसमें कि नाम लिया जा रहा था खास तौर पे नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार पार्टी छोड़ सकते हैं, उनको पीएम बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें चल रही थी और सारा कांग्रेस का जो ये सब कुछ लेना देना था, जिसमें मलेशिया की राहुल गांधी की हाल ही की यात्रा को भी कांग्रेसी हैंडल से बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला जा रहा था कि 8 सांसद जो है राहुल गांधी के साथ हैं, मलेशिया में पहुंचे हैं, जेडीयू के विधायक, मतलब कुल मिलाकर के जेडीयू का नाम लेकर के और इसमें कई ऐसे घटक दलों का नाम लेकर के कांग्रेसी पिछले दिनों से उछले उछले घूम रहे थे। बाकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का दावा कर रहे थे कि हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन हुआ उल्टा है। और इस सब में आपको मैं बताऊंगा सिलसिलेवार कि कैसे पासा पलट गया और किस तरह से राहुल गांधी का जो षड्यंत्र है वो पूरी तरह से विफल हो गया। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। इन आंकड़ों को जानने के बाद जो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसने अभी वोटों की गिनती जो है वो अभी जो है शाम के 6 बजे के बाद होगी। 6 बजे तक चुनाव का समय रखा गया है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने पहले ही ये मान लिया कि हाँ जी, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं। इसी तरह आपको बता दें कि इस मामले को देखते हुए अभी रेणुका चौधरी, उनका एक एएनआई पर बयान आया है जिसको शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने शेयर किया है और वो उसमें कह रही है कि हाँ, हमको पता है हम हार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सीधा तय हो गया कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अगले उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी, ये जो पूर्व न्यायाधीश हैं, इनकी करारी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी के अगर सूत्रों की बात माने तो लगभग 50 सांसदों से, यानी 50 वोटों से एनडीए के प्रत्याशी की जीत होने जा रही है। आपको मैं बता दूं कि इस सब में अमित शाह वोट डालने पहुंचे, मोदी जी सबसे पहले वोट डालने पहुंचे, देवेगौड़ा पूर्व पीएम रहे हैं, वो व्हील चेयर पर थे, लेकिन उसके बावजूद एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट डालने पहुंचे। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किस गंभीरता के साथ इस चुनाव में एक एक वोट को जुटाया है। राहुल गांधी को लेकर ये बयान आ रहे थे, राहुल गांधी बाहर हैं, मलेशिया गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं पता नहीं, अज्ञात यात्रा पर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन देर रात वो भारत लौटे और वोट डालने के लिए सुबह वो पहुंचे भी हैं। इस पर आपको बता दें, निशिकांत दुबे, उन्होंने जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन पर एक बार फिर से हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये पुस्तक को दिखाकर कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव में आया हूं। क्या नक्सलवाद को बचाकर इन्होंने संविधान को बचाया? उन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा को लेकर इनको जोड़ा कि किस तरह से इनका फैसला आया था और उस फैसले के बाद आज छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद 10 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह से बी सुदर्शन रेड्डी दोषी हैं। इनके एक उस फोटो पर भी विवाद हुआ था जहां ये लालू यादव से मिलने पहुंचे थे और लालू यादव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। चारा चोरी के मामले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव, जो जमानत पर हैं, उनके सामने एक पूर्व न्यायाधीश, एक उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी, सोचिए अगर ये कल को उपराष्ट्रपति बन जाते तो इनकी विचारधारा क्या है, और जब ये न्यायाधीश थे तो इनकी विचारधारा क्या थी, ये निशिकांत दुबे ने बताया है। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा। राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। 100%
सुना आपने, निशिकांत दुबे ने सीधा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि आज जो नक्सलवाद देश में बचा कुचा है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कितने ही नेताओं की हत्या हो गई। ये अगर जज साहब का फैसला नहीं आया होता इनका न्यायाधीश का, और इन्होंने सख्ती दिखाई होती, जो अभियान चल रहा था नक्सलियों के विरुद्ध उसको चलने दिया होता, तो आज परिस्थिति कुछ और होती। ऐसा व्यक्ति, आप सोचिए, चारा चोर राहुल गांधी, ये मतलब लालू प्रसाद यादव, और उनके सामने हाथ जोड़कर एक पूर्व न्यायाधीश खड़ा है। वो व्यक्ति खड़ा है जो उपराष्ट्रपति बनने का ख्वाब रख रहा है। अगर सोचिए ये आदमी जीत जाता, क्या होता, कैसी विचारधारा होती कि आप एक चारा चोर के सामने नतमस्तक है केवल इसलिए कि आपको वोट मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव का तो वोट भी नहीं है, और लालू प्रसाद यादव के घर पर जाकर जो नाक रगड़ी गई है इनके द्वारा, अगर ये नहीं भी जाते तो भी आरजेडी के तो लोग इन्हीं को वोट करते, क्योंकि इंडी गठबंधन में आरजेडी शामिल है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर के सभाएं कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का वोट किसको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो निशिकांत दुबे का जो प्रहार है बिल्कुल सही, और इसको लेकर जो आपको बता दूं बीजेपी ने सवाल उठाए थे वो अपनी जगह जायज है। अब इसमें कह रहे हैं साहब अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है, तो अब ये भी देखना है कि इंडी गठबंधन के जो नेता बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है। उनकी अंतरात्मा ये कह रही है कि चारा चोर के सामने नतमस्तक होने वाले व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बनाएं। उनकी अंतरात्मा ये कह रही है कि एक नक्सलियों का सपोर्टर, नक्सलियों को एक तरह से कहें तो ऑक्सीजन देने का काम करने वाला जो न्यायाधीश रहा है, उसके साथ आप खड़े हैं। अगर ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, देश की दिशा और दशा क्या होगी, सोचिए। इसमें जो आंकड़े हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। इस सब में आपको बता दूं कि राज्यसभा में 233 सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य इसमें 5 रिक्त खाली पड़े हैं। तो अभी जो है कुल मिलाकर ये 12 मनोनीत सदस्य हैं। तो लोकसभा में 543, जिसमें से एक रिक्त है, तो 542 इस समय लोकसभा के सदस्य हैं। निर्वाचन मंडल जो है वो पूरा सदस्य मिला करके 788, वर्तमान में ये 781 है। कुल संख्या 781 है, और वोट डालने वाले जो सांसद है, क्योंकि मनोनीत इसमें वोट नहीं डालते हैं, 770 है। बहुमत का आंकड़ा 391 है। अब आपको वो मैं बताऊंगा कि एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा कितने सांसद हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि बहुमत का आंकड़ा 391 है, कुल वोट पड़ेंगी 770, तो एनडीए के पास 293 वोट हैं अकेले, जिसमें बीजेपी की 240 वोट है। 293, और इस 293 में एनडीए की जो राज्यसभा है वहां 132 हैं, और ये कुल मिलाकर के जो बहुमत का आंकड़ा 391 है उससे 43 ज्यादा है। एनडीए को 434 वोट पड़ेंगे, वहीं इंडी गठबंधन जो राहुल गांधी का है उसको मात्र 320 वोट पड़ने वाले हैं अगर इनके सभी सांसद वोट डाल दें। एक निर्दलीय ने घोषणा की है कि मैं वोट में भाग नहीं लूंगा। और ये आंकड़े देखने के बाद जब इनको दिख गया कि सांसद हैं, इसी में एक खेल और हो गया, और वो पीयूष गोयल ने वाईएसआर कांग्रेस के जो चीफ है उनसे मुलाकात के बाद, जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने सीपी कृष्णन, यानी जो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनको अपना सपोर्ट दिया है, जिसके कारण 11 वोट बढ़ गए हैं। लोकसभा में 4 और राज्यसभा में इनके 7 सदस्य हैं। तो बहुमत का आंकड़ा 50 के पार जाने वाला है। इसी को देखते हुए जो कांग्रेस अभी तक कूद कर कह रही थी कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी वाले को जीतने नहीं देंगे, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, और दावे करने लगे कि राहुल गांधी तो अब बस प्रधानमंत्री बनने ही वाला है। इनको लगा कि ये चुनाव हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना बना देंगे, उसके बाद हमारी ही चलेगी, राज्यसभा में कोई बिल पास होने नहीं देंगे, क्योंकि वहां एक नक्सलियों को बचाने वाला व्यक्ति बैठ जाएगा जब उपराष्ट्रपति पद का व्यक्ति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है। इनको लग रहा था जो भी बिल अब बीजेपी लाएगी वो अगले 4 साल हम पास नहीं होने देंगे। कूद रहे थे, खुश हो रहे थे, और राहुल गांधी जिस तरह की बाउंडिंग करने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, संपर्क पूरे किए गए
इन्होंने पूरा संपर्क किया एनडीए के घटक दलों से कि किसी तरह से कोई टूट जाए। चंद्रबाबू नायडू का नाम उछाला जा रहा था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तय कर दिया कि वो राज्य की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे और अपने बेटे को स्थापित करेंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। एक बार वो अपमान सह सके हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ये डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे, वो विफल हो गया राहुल गांधी का अभियान। और इसीलिए अब कांग्रेसी रेणुका चौधरी कह रही हैं कि हमको तो पता है हम हार रहे हैं। रेणुका चौधरी ने एएनआई से बात करके कहा, हम उपराष्ट्रपति चुनाव में हार जाएंगे, हमको पता है, लेकिन नैतिकता के तौर पर हम जीत गए क्योंकि हमारा कैंडिडेट अच्छा है। अब सोचिए, लॉजिक है इसमें कुछ? ये रेणुका चौधरी के लिए कैंडिडेट अच्छा है जो नक्सलियों को बढ़ावा देता है, ये इनका कैंडिडेट अच्छा है जो चारा चोर सजाए अपना व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। तो कांग्रेस की मानसिकता क्या है इससे आपको पता लगता है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए की ये बड़ी जीत है और राहुल गांधी की करारी हार है, उसके षड्यंत्र की हार है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें ताकि 6 बजे के पहले ही सबके मोबाइल में ये खबर पहुंच जाए कि एनडीए के प्रत्याशी अब सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।